सो टेम्पलेट्स जब हम लोग सेव करते हैं ना किसी भी चीज़ का, सिर्फ वीडियो एडिटिंग ही नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हम लोग टेम्पलेट सेव करते हैं तो टेम्पलेट क्या करता है, कहीं ना कहीं आपके फाइल को सेफ रख देता है एक तरीके से। सो आप टेम्पलेट्स को रीयूज कर सकते हो बार बार। नहीं तो फिर अगर आप नॉर्मल प्रोजेक्ट सेव करते हो तो प्रोजेक्ट सेव करने का प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि वो एक फाइल पे सीमित है। आप बाद में जाओगे, आपको अपने सारे फाइल्स यहाँ से डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है, वापस से नए वीडियोस लोड करो, वापस ये सब चीज़ें करो। तो ये सब का प्रॉब्लम नहीं होने के लिए, इसलिए देखिए हम लोग जब प्रीमियर के कुछ डाउनलोड भी करते हैं ना तो वो हमें टेम्पलेट देता है। चलिए इनकी लाइब्रेरी है, स्टॉक लाइब्रेरीज में से फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूँ। सो नाउ लेट्स से इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। दिस इज अ टेम्पलेट फाइल, अडोब स्पोर्ट्स करके नाम दे दिया है। देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द स्क्रीन। ये ऑफ किया हमने। ये नीचे वाला वीडियो हमारा, अच्छा वीडियो। ये जो वीडियो था इसको मैं इसके बाद डाल दूंगा ऐसे। सो सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं अपने स्क्रीन के हिसाब से, ठीक है। इसको मैं स्केल कर लेता हूँ। क्यों स्केल करना, पहले सेलेक्ट करना है। हाँ पहले सेलेक्ट, फिर वो अपने आप वो वाला विंडो ये ओपन हो जाएगा एंड ये आपको इफेक्ट कंट्रोलर पे मिलेगा। इफेक्ट कंट्रोल वाला विंडो ओपन होगा। हाँ या करना पड़ेगा, अगर नहीं हो रहा तो कहाँ से नहीं है तो आपका, अच्छा आपके अगर इस पूरे सीन में, इस पूरे सीन में से कोई भी चीज मिसिंग है ना, राइट जैसे आपको मिल नहीं रहा है, तो वो आपको विंडोज के अंदर मिल विंडोज जाएगा। ओके। और अगर फिर भी आपको यहाँ पे अगर कंफ्यूज होता है तो कुछ नहीं करना, वर्क स्पेस में जाके यहाँ से रीसेट कर देना। वर्क से रीसेट, हाँ ठीक है। तो पूरा का पूरा सारे विंडोज ओपन हो जाएंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। बाकी हम लोग एडिटिंग के लिए अलग रखते हैं, इफेक्ट्स के लिए अलग, थोड़ा अलग एज इन कुछ नहीं है, सिर्फ स्टाइल चेंज होता है, प्लेसिंग चेंज होता है चीज़ों का। ओके सो अब जैसे कि ये टेम्पलेट है, सो टेम्पलेट में क्या हो जाता है कि टेम्पलेट में आपको सारी सेटिंग्स मिल जाती है, प्री डिफाइंड रहता है। तो जब मैंने एज ए टेम्पलेट सेव कर लिया तो मेरा फाइल का नाम एज ए टेम्पलेट ही आएगा। टेम्पलेट रहेगा तो वो प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट नहीं होगा, प्रीमियर प्रो टेम्पलेट होगा। उसको फिर मैं कहीं भी सेव कर सकता हूँ। उसको आप कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं। कैरी भी कर सकता हूँ। हाँ, फिर उसमें आप फाइल्स बनाते जाओगे, आप फाइल्स बनाओगे, टेम्पलेट के अंदर डालोगे, फिर सेव करोगे, वो आपका प्रोजेक्ट फाइल बन जाएगा। लेकिन वो टेम्पलेट रिप्लेस नहीं होगा, टेम्पलेट सेपरेट रहेगा। जो मैंने टेम्पलेट एक बार बना लिया है तो वो रहेगा, अनटिल उसको मैं एडिट नहीं करूँगा, वो एज इट इज रहेगा। हाँ ठीक है, समझ गया। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। तो बाकी तो आपका टेक्स्ट चेंज करना, आपको टेक्स्ट चेंज करना हो, मानो मेरा सपोज कोई इंट्रोडक्शन तो सेम ही है, हाँ वो टेम्पलेट में मेरा पार्ट Right. रहेगा, बाकी उसके आगे का काम है। जो बीच का कंटेंट है वो अलग रहेगा ना। फॉर एग्जांपल एसडी स्पोर्ट्स डाल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टार्टिंग हो गया, ये कांस्टेंट है हर जगह पे, तो फिर यहाँ से ये अभी आना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे हो रहा है, लेट्स से मुझे दिखाना है कि कोई एक वीडियो, जैसे जो भी यूजर है जो बोल रहा है, जो नरेटर है, उसका वीडियो कहीं यहाँ पे प्लेस हो रहा हो, राइट ऐसा तो दिखाना पड़ेगा कि कौन नरेट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो दिखा सकते हैं। कुछ कुछ जगहों पे दिखा सकते हैं, कुछ कुछ जगहों पे आपके ऊपर है, आप जैसे प्लेस करना चाहो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी वुड बी नीडिंग, पहले तो कोई स्टॉक वीडियो ले लेते हैं हम लोग, जैसे तो आप ट्राई करना कि आप अगर क्रोमा में एक नरेशन शूट कर सके ना, आप जब भी रिकॉर्डिंग करते हो, आप जब भी नरेट करते हो ना, ट्राई करना कि हमेशा ऐसे ग्रीन स्क्रीन में शूट हो। अच्छा, पीछे बैकग्राउंड ग्रीन हो। बैकग्राउंड ग्रीन हो। उसका रीजन क्या होता है, फिर हम लोग उस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बैकग्राउंड हम रिमूव कर सकते हैं। तो आपका जो आप इसमें प्लेस करेंगे, तो आपके पीछे जो रहेगा ये वीडियो चलते रहेगा अपने में, और आप साइड में कहीं पे हम आपको प्लेस कर सकते हैं, जैसे क्रोमा। अच्छा, पीछे को बैकग्राउंड और हम नहीं कर सकते, उसको रिमूव नहीं कर सकते, ग्रीन को रिमूव। ग्रीन और ब्लू, ये दो कलर्स, ये दो कलर
हाँ, जो प्रॉपर ग्रीन और प्रॉपर ब्लू, इसका रीजन क्या होता है कि आपका ह्यूमन बॉडी जो रहता है ना, इनमें ये दो स्पेसिफिक पिगमेंट्स अवेलेबल नहीं है और बहुत कम जो है वो भी बहुत कम मात्रा में। सो इस चक्कर में ग्रीन और ब्लू इजीली रिमूव हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक ट्रिक ये है कि हम लोग ब्लू जो है ना वो आउटडोर में यूज़ करते हैं, अगर हम लोग शूट बाहर कर रहे हैं। अगर हम लोग रूम के अंदर कर रहे हैं, हम लोग ग्रीन रखना प्रेफर करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, अनटिल अनलेस आप ग्रीन कलर के कपड़े पहने हो, ग्रीन कपड़े पहनेंगे तो कपड़े भी गायब हो जाएंगे, फिर ऐसा लगेगा सिर्फ मुंडी दिख रहा है। ठीक है। बाकी ब्लैक भी हो सकता है, लेकिन ब्लैक में प्रॉब्लम क्या हो जाता है पता है कि बॉडी के साथ ब्लेंडिंग में इशू देता है ब्लैक। सो ब्लैक हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग को इफेक्ट्स डालने होते हैं, धुआं निकल रहा है, एक्सप्लोजन है, फायर है, ये सब जो चीजें होती है ना, उसके बैकग्राउंड हम लोग ब्लैक में रखते हैं शूट करते हैं। वरना बाकी हम लोग ग्रीन पे ही रखते हैं, प्योरली इंडोर रहता है, मैक्सिमम इंडोर है तो ग्रीन पे। जैसे ये इंसान है like you with Hispanic clients. You can sign up for a no-cost membership now. When a Hispanic client in your area needs an attorney, they'll find you on consultasabogado.com, along with reviews, your services, and more, so they know you are the attorney for them. You'll reach underserved clients, tapping into a client base your competitors may not even be targeting. Great for your ad spend and results. And you can join now with a no-cost membership. You need to stand out from other law firms in your area and find a niche, and this is how to do it. When you join consultasabogado.com, जैसे ये है, इसको मैं ले लेता हूँ और मैं इसको अपने प्रीमियर में इधर ड्रॉप कर दूंगा। फाइन। अच्छा, अब इनको मैं यहाँ पे ऊपर प्लेस करता हूँ। अब इसका वॉइस ओवर मुझे चाहिए, राइट, ये मुझे चाहिए, लेकिन मेक इट अ हैबिट, नहीं मेक इट अ हैबिट कि आप हमेशा अनलिंक करके रखो। नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आपको इसको काटना है ना तो आपका साउंड भी कट जाएगा। हाँ, तो ये दोनों एंटिटी अभी अलग है। एक वीडियो बट अनलिंक करना है उसको। हाँ, और ये आगे पीछे मत कर देना, वरना फिर वो ऐसा रहेगा, वो बोल पहले रहा है, साउंड बाद में आएगा। ठीक है। सो अभी ये कैसा दिख रहा है ग्रीन स्क्रीन के साथ? what if you could reach 62 million new clients? If you market to Hispanic Americans, you'll reach ठीक है। सो ये है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मोशन जो लिखा हुआ है ना, मोशन पे क्लिक करते हैं। नहीं, हाँ। जब ये दोनों वीडियो में आए ऊपर और दोनों, ये और ये दोनों प्ले कर रहे हैं, हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं खाली एक ही प्ले कर, पीछे नहीं दिखेगा? नहीं, ऐसा नहीं, जब तक मैं इसको रिमूव नहीं करूंगा, पीछे का भी तो प्ले हो रहा है ना, हाँ, पीछे का भी हो रहा है। पीछे का भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये दोनों अपने अपने टाइम पे रन हो रहे हैं। ओनली थिंग, अच्छा ठीक है, वो अनलिंक कर दिया। हाँ, वो अलग है अभी। सो इसको मुझे अभी सबसे पहले तो थोड़ा सा स्केल अप करना है, क्योंकि मुझे ये इंसान थोड़ा ऑलमोस्ट लेट्स से इस एरिया में चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रूलर रख लेता हूँ। आप जब टेम्पलेट बनाओगे ना, सो टेम्पलेट में जगह एटलीस्ट रूलर से मार्क करके रख देना। सो कैसे, ऐसा नहीं होगा कि आपका एक वीडियो जो लॉन्च हो रहा है उसमें आप कहीं और हो और दूसरे में हल्का सा स्लिप हो गया। कंटिन्यूटी में देखने जाते हैं ना हम, तो वो मिस्टेक्स दिख जाते हैं। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है। अब यहाँ से तो मैनुअली ऐसे एडजस्ट करने से अच्छा वैल्यू बेस, सीधा सीधा मोशन पे क्लिक करो, आपको ये बाउंडिंग बॉक्स मिल जाएगा, इसको यहाँ से ड्रैग करके छोड़ दो इधर, खत्म। अब देख लेते हैं, पहले ये पूरा का पूरा आ रहा है। What if you could reach 62 million new clients? If you market to Hispanic Americans, you'll reach ओके फाइन, तो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हाथ वाथ मूव इसको परफेक्ट। इसको मैं क्रॉप नहीं कर सकता? क्रॉप ऐसे नहीं, छोटा बड़ा कर सकते हैं ना। छोटा बड़ा कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए, you can scale it up, scale it down, do anything। नहीं, मैं सोच रहा हूँ सपोज उतना ही पार्ट दिखाऊँ। कितना? सपोज मैं इतना ही पार्ट दिखाऊँ, ये वाला। वो हट जाएगा, अभी ग्रीन स्क्रीन पूरा हट जाएगा। अच्छा ठीक है। ग्रीन हट रहा है ना? ओके। हाँ, ग्रीन तो हमें हटाना ही है वैसे। राइट। राइट, तो आप इसको अगर छोटा करना है, आप इसको अंदर डाल सकते हैं ऐसे, ओके। या तो फिर ये जो ओपेसिटी में ये जो मास्क है ना, एक सेकंड, लेक्चर है, अच्छा लेक्चर में बाद में फोन करता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो ये मास्क क्लिक किया ना आपने, जैसे ये मास्क पे, सो ये देखिए ये मास्क बन गया।
सो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ से मास्क को क्लिक करके बता सकते हो उसको कि भाई मुझे इतना ही एरिया चाहिए, इतना ही चाहिए। ठीक है, सो ये जो भी टास्क होगा ना, ये जो मास्किंग रहेगा ना, ये वन टाइम जॉब है, क्योंकि ये सेट एक बार रेडी हो गया ना तो हर बार आप इसी को यूज करते रहोगे, हमें सिर्फ अप्लाई करना है। ये मास्क कहाँ गया, मास्क मिलता कहाँ पे, मास्क मिलता है ओपेसिटी को। ठीक है, अच्छा अब एक इफेक्ट है, ये जो ये वाला जो है ये वो शेप है। वो शेप रहेगा, वो कैसा रहेगा, वो मैं यहाँ पे नीचे अगर बना रहा हूँ तो जैसे फुटर, ओके तो लास्ट टाइम अच्छा वो शेप वो भी रख ही देते हैं यहाँ पे नीचे, काम आएगा। तो उसको मुझे अलग से उसमें V2 में लगाना है, मींस V2 ये सब देखिए अलग अलग चीजें अलग अलग वीडियो के इसमें स्टैक होगा, स्टैकिंग होगी। आपका जनरली जो एडिट होता है ना, जहाँ पे हमको एडिट करना है, जो एक्चुअल रॉ फुटेज है जो कि आपको बैकग्राउंड में डालना है, वो हमेशा ट्राई कीजिए कि एक ही सीक्वेंस में रखें, अनटिल और अनलेस कहीं पे ओवरलैप करना हो आपको। आपका जो खुद का इंट्रोडक्शन रहेगा या आपका जो नरेशन रहेगा या जो भी रहेगा, उसको ट्राई करना, उसको सेपरेटली ही एक पूरा ये डेडिकेट कर दो। हाँ, आपको जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पे वीडियो कट करके निकाल देना, वॉइस ओवर रख देना। जैसे इस एरिया में मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना बोले, तो वॉइस ओवर चल रहा है पीछे, लेकिन उनका ये नहीं दिखेगा, ये अपना चलते रहेगा। बिकॉज हम लोग ये ट्रिक मोस्टली डॉक्यूमेंट्रीज में यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ जो हम लोग ने खुद किया हुआ है क्यूमुलस के लिए। तो उसमें हमारे पास 3 या 4 डिज़ाइनर्स थे जो काफ़ी सीनियर लेवल पे हैं, वो लोग उस चीज़ को नरेट करते हैं। सो कई बार वो दिख रहे हैं जहाँ पे वो खुद ही है पूरे फ्रेम में, उनका स्पेस के साथ कहीं की खाली आवाज दिख रही है, सिर्फ आवाज़ है और पीछे कुछ और चल रहा है। करेक्ट। जैसे यहाँ पे अजय सर जो थे वो बोल रहे थे आपके पॉटरीज के ऊपर, सिरामिक के ऊपर, तो वो सिरामिक का जब तक एक्सप्लेन कर रहे थे, जो हिस्ट्री ये सब बताए, तब तक उनका था। अब रिसेंटली डिज़ाइन इंडस्ट्री में आपका सिरामिक कैसे यूज़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके टाइम पे हम लोग पीछे बच्चों को काम करते हुए दिखा रहे हैं सिरामिक पे, राइट। सो आप एक्चुअली यहाँ पे कैसा होता है, आपको नरेशन को मेंटेन करना है, आप जो नरेट करने वाले हो वो विजुअल्स को आपको प्रॉपरली सेट करना है एक के बाद एक। ठीक है, अभी हम लोग का यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, ये क्रोमा को हटाना। ठीक है, अब क्रोमा हटाने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स है ना, जैसे प्रीमियर है, एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर है, उन्होंने एक प्लगइन ऐड किया हुआ है जिसको हम लोग कीलाइट कहते हैं, कीलाइट। ठीक है, ये हमें कहाँ मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा अपने इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में मेरे पास अगर क्रैक वर्जन है तो कीलाइट सब में रहता है, उसके लिए आपको ये होने की जरूरत नहीं, वो आप प्रीमियर में ही 22 बनाया। कौन सा 22 डजंट मैटर, आपका ये 1.5 होता तो भी उसमें कीलाइट रहता है। ठीक है, सो वीडियो इफेक्ट्स में ये देखिए यहाँ पे कीइंग लिखा हुआ है। सो कीइंग मींस आपका इसको द प्रोसेस जब हम लोग क्रोमा निकालते हैं उसको कीइंग कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, हमारे पास बहुत तरीके हैं। ठीक है, सो अच्छा इन लोगों ने कीलाइट हटा दिया इसमें से। ओके, सो हमारे पास क्या है, अल्फा एडजस्ट, कलर की भी वही करता है, आप कलर चूज कर सकते हो, वो उसको की कर देगा, रिमूव कर देगा। लूमा की जो होता है ये सिर्फ ब्राइटनेस वाले सीन को हटाता है, मतलब अगर मेरे सीन में पीछे बहुत ब्राइटनेस है ना, वो उसको रिमूव कर देगा, लेकिन इसके लिए फिर आपका वाइट बैकग्राउंड चाहिए। बट रिस्क क्या है उसमें कि अगर हम बैठे हैं, जैसे बाल कम है हमें वैसे भी, तो शाइन आता है, सो अगर मैं वो प्रेस किया तो यहाँ से मेरा सर भी गायब हो जाएगा, क्योंकि इल्यूमिनेट हो रहा है, वो हाईलाइट आ रहा है हमारी बॉडी पे, या हाथ पे कहीं पे मूवमेंट कर रहे हैं, वॉच है या ऐसा कुछ है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो वहाँ से उसको हटा देगा। फिर वो CID फाइल्स में कैसे आता है, साइड से कटे हुए वो ऐसा वाला इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रैक मैट। ये जो मैट वाले हैं ना, ये अल्फा चैनल्स के लिए है, क्योंकि हम लोग कंपोजिटिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे वैसे कुछ नहीं है, हम अल्ट्रा की यूज कर लेंगे यहाँ से, विच इज फॉर योर कीलाइट। इसको ड्रैग करके मैं इस पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, यही वीडियो था मेरा। अच्छा, अब इसकी सेटिंग्स कहाँ पे, इसकी सेटिंग्स मुझे मिलेगी इफेक्ट कंट्रोलर पे।
ठीक है, सो यहाँ पे अल्ट्रा की आ गया। अब अल्ट्रा की में आउटपुट जो है ना, यहाँ पे इसको मैं अल्फा चैनल डाल देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अल्फा चैनल क्या होता है? अल्फा चैनल ये बताता है कि आपका कौन सा पार्ट दिखने वाला है और कौन सा नहीं दिखने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा वाइट है, दैट मीन्स मेरे को पूरा इमेज दिख रहा है। जहाँ पे ब्लैक आएगा वो हाइड होगा। सो अभी हमें क्या करना है? हमें बैकग्राउंड को ब्लैक करना है और उस आदमी को व्हाइट, ठीक है। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ कंपोजिट में। ये की का कलर है, आई ड्रॉपर उठा लो, यहाँ पे आके इसको पिक कर दो, साफ। अब इसका कंपोजिट में से मैं अल्फा चेक करता हूँ, ये हो गया। सिर्फ वो कैरेक्टर आपका व्हाइट है, बाकी रिमेनिंग जितना ट्रांसपेरेंट है वो ब्लैक हो गया। अब यहाँ का एक ट्रिक देखिए कि ये जो है ना, ये एक फ्रेम में नहीं हुआ है, ये एक्चुअली। What if you could reach 62 million new clients? If you market to Hispanic Americans, you'll reach the fastest growing community demographic in America and increase your earnings. So, how can you reach these clients? Consultasabogado.com connects attorneys like आपको ग्रे दिख रहा है ना, अगर ग्रे दिखता है, अभी ये क्लीन था तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर ग्रे दिखता है तो उधर आपको ब्लैक करना पड़ेगा उसको। अब ब्लैक करेंगे कैसे? वो होता है मैट जनरेशन पे। ये सेटिंग्स है ना, इन सेटिंग्स के थ्रू चोक करके या ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा करके हम लोग उसको रिमूव कर लेते हैं। सो वी कैन ट्राई दिस हैंड्स ऑन ऑल्सो एक बार, कि हम लोग यहाँ पे आपको शूट कर लेंगे एक बार, सिर्फ नॉर्मली यहाँ पे किसी को भी बिठा के शूट कर लेंगे इस लाइट पे। एंड देन बिकॉज घर पे आप स्टूडियो सेटअप तो नहीं करने वाले हैं अभी, 5-6 वॉशर लाइट्स, ये रिम लाइट, ये वो सब तो डालने नहीं वाले। ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा, एक टेबल लाइट रहेगा जो आपको इल्यूमिनेट कर रहा हो, वेबकैम रहेगा या तो आपका जो भी DSLR या जो भी है वो कैमरा रहेगा, एंड आपके पास इस टाइप के माइक्स होंगे। दैट्स समथिंग जो सेटअप होगा आपके बोलने का। तो वैसे जगहों पे फिर हम लोग को उसमें थोड़ा बहुत कलर करेक्शन एंड एवरीथिंग करना है, बट कलर करेक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नहीं। कंपोजिट कर देते हैं, ये हो गया। What if you could reach 62 million new clients? If you market to Hispanic Americans, you'll reach the fastest growing community. अब यहाँ से मैं काम करता हूँ, कंट्रोल के, ठीक है। कंट्रोल के इज द शॉर्टकट फॉर योर कटिंग। मैंने गलत कंट्रोल के डिलीट, और इनके बीच में ना ये बहुत एब्रप्ट हो गया, ये खत्म हो रहा है, ये बहुत। What if you could? सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में, हाँ, तो मैं इनको बीच में क्रॉस डिजॉल्व डाल देता हूँ अपना। सो ये जाएगा मेरा यहीं पे सर्च कर लेते हैं, हेवी हो गया फाइल, ये टेम्पलेट्स बहुत हेवी हो जाते हैं। डिजॉल्व, क्रॉस डिजॉल्व, इन दोनों के बीच में छोड़ देते हैं। इनसफिशिएंट मीडिया ट्रांजिशन कंटेन रिपीटेटिव फ्रेम्स, ये लेगा ना। अब अगर मुझे ये यूज़ नहीं करना है, ये तो मैंने वो नीचे वाला जो रखा था, हमको इसमें से कुछ देना है, ग्राफिक्स में से ही कुछ दे देते हैं हमारे पास जब अवेलेबल है लाइब्रेरी। ब्राउज में आते हैं, ये लोअर थर्ड, ये मैं इधर डाल देता हूँ। ये क्या करता है? What if you could reach 62 million new clients? If you market to Hispanic Americans, you'll reach the fastest growing community demographic in. ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। कैसे करना था इसको? सेलेक्ट किया, इफेक्ट कंट्रोलर में आ गए और इसको उठा के इधर कोने में रख दिया। What if you could reach 62 million new clients? If you market to Hispanic Americans, you'll reach the fastest growing community. इसको अब्रप्ट नहीं करना है ये नीचे वाले पार्ट को, तो यहाँ पे भी आपको इफेक्ट डाल सकते हो। जैसे
क्रॉस डिजॉल्व भी डाल देंगे, क्योंकि हम लोग ने देखा था ना अपना अगर डिप टू ब्लैक डिप टू वाइट करते हैं तो स्क्रीन पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। आपकी भाषा में है? हाँ है ना, पीछे क्लास में बता देता हूँ आपको। वो जो आपने ये ग्राफिक ये एक्स्ट्रा था क्या ये वाला? ये आपने एक उसको उठा के इधर लाया है जो ये स्पोर्ट्स टीम, ये स्पोर्ट्स वाला अलग से आया था, ये अलग से एक था, और इसके साथ नहीं था? नहीं 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 नहीं, ये सारे बिट्स एंड पीसेस है, नीचे का पैनल अलग, ऊपर का लोगो अलग, ठीक है अगर अलग है तो ठीक है। ये सारे अलग अलग मिलेंगे आपको, ठीक है। राइट। सो खैर हमारे यहाँ पे मेन मोटिव इसको फ्रेम अप करने का नहीं था, हमारा मेन मोटिव था कि ये क्लीन करके ऐड करना क्रोमा शॉट्स, इन केस अगर क्रोमा नहीं है और आपको डालना है तो फिर एक कैसा हो जाता है पता है कि वो एक पैच रह जाता है। तो ट्राई करना कि अगर क्रोमा नहीं है ना आपके पास, आप वाइट बैकग्राउंड पे उसको शूट करना, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड इज समथिंग जो आप किसी भी टाइप के वीडियो में कॉर्नर पे रख सकते हैं। क्रोमा का मतलब आपका ये ग्रीन वाला, इसको क्रोमा, हाँ इसको क्रोमा शीट्स कहते क्रोमा शीट्स। हैं, हाँ क्रोमा शीट्स, क्रोमा पेंट, व्हाटएवर। तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको ये बहुत स्पेसिफिकली एक डेडिकेट करके एक रखना पड़ेगा, एक सेटअप रखना पड़ेगा इसका, इसका, उसका थोड़ा सा दिखेगा। हाँ वो चीज़ का प्रॉब्लम। वैसे इसके शीट्स आते हैं नॉर्मल, ये तो बहुत बड़ा है, अच्छा, आपको ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा आपको एक ये मिल जाएगा, बोर्ड जैसा मिल जाता है जो पीछे जो बैक- फोल्डेबल है, वो आप जहाँ पे बैठते हो आप पीछे उसको सेट करके रख सकते हो वॉल पे या किसी चीज़ पे, आप शूट कर लो उसको रिमूव करके फोल्ड करके रख दो, वो सब भी है। क्रोमा शीट। वो जनरली हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों को कोई ये करना हुआ, ऐसे कुछ रिकॉर्डिंग करना हो और बैकग्राउंड में सच में कुछ दिखाना है तो, वरना वी प्रेफर कि हम लोग प्रोफेशनली थोड़ा सा दिखाना है तो लाइट सामने से हो, थोड़ा सा पीछे वाइट बैकग्राउंड हो, और वाइट बैकग्राउंड के एक सर्टेन डिस्टेंस पे चिपक के भी एक डिस्टेंस पे रखना, नहीं तो फिर चिपकने से क्या होता है पीछे शैडोज बन जाना शुरू हो जाता है, सो क्लीन नहीं मिलता। तो वो अगर हम लोग जैसे ये सब चीज़ें पता है जूम मीट और ये भी करते हैं तो भी पीछे फिर वो जर्क आना शुरू होता है, हम लोग जब बैकग्राउंड रिप्लेस करते हैं चेंज करते हैं ना जूम मीट या इसमें, जहाँ पर नेचुरल जो है वो आने दीजिए। हाँ नेचुरल जैसे अगर उसको आपने एज इट कहीं इज मॉडिफाई करना है तो फिर आपको बैकग्राउंड इस तरीके का होना ये चाहिए, ग्रीन वाला चाहिए। सो ये दो ऑप्शन, यू कैन स्टार्ट विद नॉर्मल फुटेजेस आल्सो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है क्लियर है इतना। बाकी साउंड को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, साउंड जैसा चल रहा है उसको, ये गायब हो गया, ये अपना कर रहा है, ये वापस आ गया, अपना करते जा रहा है। और बाकी जो भी एलिमेंट्स है जो भी सीन में आना, जैसे स्पोर्ट्स टीम वाला आ गया, ऊपर कुछ चलते जा रहा है, नीचे कुछ जो भी हो रहा है, लेट इट हैपन, वो उससे रिलेटेड हो रहा है। मैं अभी आपको सीसी का नहीं बता रहा हूँ, क्लोज कैप्शंस वाले टेक्स्ट का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है वो तो आप यूट्यूब में भी कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि वो चीज़ आप अपने एडिटिंग के टाइम पे कर लो। यूट्यूब में प्रॉब्लम क्या होता है, ब्रॉडकास्ट के टाइम पे कभी हुआ नहीं हुआ, तरीके से गया नहीं गया, स्पेलिंग्स का इश्यूज होना,
यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, आप अपने सारी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करके फिर डेटा रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीमियर का प्लस पॉइंट ये है, आप जब कर रहे हैं ना, आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस टाइम पे आप डायरेक्टली यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आपके पास माइक है तो। अच्छा ये वाला जो है डायरेक्ट। सो टेक्निकली अभी जो भी चीज़ें बात होती रहती रही, जैसे जैसे What if you could reach 62 million new clients? If you market to Hispanic Americans, you'll reach the fastest growing community demographic in स्टॉप करूंगा, अब मैं इसको म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। या जैसे भी चीज़ें बनती रहेगी ना, वो चीज़ें यहीं से रिकॉर्डिंग होती रहेगी, दिख रहा है। इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, इसको मैं बढ़ा कर देता हूँ कि माइक अभी उस तरफ फेसिंग है ना, इसने रिकॉर्डिंग ऊपर स्टार्ट कर दिया, फाइन। सो अब जब मैं इसको समझा, ये आप डायरेक्टली प्रीमियर में चाहिए तो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपना वॉइस, या जैसे भी चीज़ें बनती रहेगी ना, वो चीज़ें यहीं से रिकॉर्डिंग होती। हाँ, ये जो माइक्स है, इसको ऑन करके। हाँ, जिस लेयर पे आपको करना है उधर का माइक ऑन कर दो, वो सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग करते ये रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं जहाँ पे हाँ। आपको ना वो अपने कोई भी एंटी पकड़ के रिकॉर्ड कर लो, बट इतना ध्यान रखना, इसका जो रिकॉर्डिंग है ना, प्रीमियर का जो रिकॉर्डिंग है ना, वो बहुत शार्प है। मतलब आपके अगर बाहर यहाँ पे हल्का सा कुछ गिरा भी ना, जो उसको कैप्चर करेगा, देन उसके बाद साउंड क्लीन अप करना है। तो इट इज़ बेटर कि हम इसके थ्रू अपनी वॉइस दें, वो ज़्यादा रहेगा, बेटर रहेगा। तो कैसे आप सामने देख भी रहे हो कि क्या चल रहा है और आप साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन भी कर रहे हो, आपके लिए वो रेफरेंस पॉइंट भी हो जाएगा और आपको साउंड ट्रैक भी रेडी मिल जाएगा। फिर बेसिक नॉइज रिडक्शन करना है, ठीक है। साउंड का किया था आपने, साउंड क्लीनअप्स पे किए हुए हैं काम? जस्ट वही बता था कि स्टार्टिंग में आपका कैसे उसको राइज करना है, साउंड एडिट किया, साउंड क्लीनअप का नहीं हुआ है ना, ठीक है, चलेगा। बिकॉज साउंड क्लीनअप इज समथिंग जो जनरली होता ही है प्रॉब्लम। क्या हो जाता है कि आप जैसे रिकॉर्ड करते हो ना, अभी आप फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो, किसी से भी करो, साउंड कैप्चर होता है ना जब, तो बहुत सारे साउंड्स आ जाते हैं उसमें। कई बार आपके एसी, अगर आप फैन वैन ऑफ कर रहे हो, इसका हो रहा है। कई बार इतना भी होता है हम लोग के रिकॉर्डिंग में कि इसी का जो फैन है ना, इसकी तक आवाज़ आ रही है। अब ये डिपेंड करता है आपके माइक के क्वालिटी पे। अगर हम लोग मेपल माइक्स यूज़ कर रहे हैं, जो कॉलर माइक्स होते हैं वो ले रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज उसका जो फिल्टर रहता है डायरेक्टली ऊपर के साइड में रहता है। सो आप जब बोलते हो तो वो सिर्फ ये कैप्चर कर रहा है। लेकिन अगर मैं ओमनी माइक्स लूँ जो चारों साइड वाला रहता है, बड़ा नहीं छोटा भी, जो ओमनी माइक्स होते हैं वो आसपास के साउंड भी कैप्चर करेगा। सो आप जब इसीलिए देयर इज अ रीजन कि जब हम लोग स्टेज में जाते हैं ना, तो हम लोग मेपल माइक्स लगाते हैं कि सिर्फ वो इंसान का वॉइस डायरेक्टली सुनाई दे, या तो फिर ये भी मेपल माइक्स में ही आता है जो कान पे फिट करते हैं हम लोग, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। फ़ोन जो डिवाइसेस भी होते हैं वो भी मेपल माइक्स पे ही चलते हैं। सो क्या आसपास के नॉइस कैप्चर नहीं करता। बाकी ये बहुत काम आता है फिल्टर के लिए, और ये अगर है भी नहीं तो ये आप बना भी सकते हो आसानी से। इसके लिए आपको सिर्फ एक सिल्क का क्लॉथ चाहिए, डबल लेयर फोल्ड है, क्लोज करके आप माइक के ऊपर लगा दो, या स्पंज को कट करके आप माइक के ऊपर लगा दो, आपका वॉइस बहुत फिल्टर हो जाएगा। एक और चीज़ हम लोग जो करते हैं ताकि साउंड प्रूफिंग हो सके, डिस्टर्बेंस ना हो, वो क्या होता है, हम जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरा सिस्टम है, मेरा वर्क स्पेस है, मुझे यहाँ पे बैठ के रिकॉर्डिंग करनी है। मेरे सामने ना टॉवल होता है ना, सॉफ्ट टॉवल्स जो रहते हैं, कॉटन वाला नहीं, जो दूसरा थोड़ा सा वुल टाइप का होता है ना, वो वाले टॉवल्स सामने से चिपका दो, दो साइड से, या रख दो फोल्ड करके। सो वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अकॉस्टिक का काम करता है, साउंड अब्जॉर्ब करना। सो जो ग्रेन्स और ये सब कुछ होता है ना, वो ऑटोमेटिकली अब्जॉर्ब कर देता है। सो आपके लिए वो रिकॉर्डिंग करने में, आप खुद भी अगर ट्राई करना चाहते हो ना, फ़ोन में भी अगर करते हो रिकॉर्डिंग, आप ट्राई करना, आप आसपास ऐसे टॉवल पकड़ लेना फ़ोन के पीछे, और फिर रिकॉर्ड करना, टॉवल हटा के रिकॉर्ड करना। दोनों साउंड में क्लैरिटी का बहुत डिफरेंस हो जाएगा। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स, देखिए सिर्फ एडिट से नहीं होता, आपको जो फिलिंग करना भी है ना, वो चीज़ें भी मैटर करती है, आसपास की चीज़ें, कि आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, कैसे पुट कर रहे हो। बिकॉज आपके इसमें सिर्फ शूट करने की बात नहीं है, आपके यहाँ पे आप खुद के भी चीज़ें पुट करने वाले हो, जो आप मैनुअली करने वाले हो, तो उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। ठीक है। सो खैर
ये तो क्लीनअप का हो गया। क्लीनअप के लिए तो सिंपल है, आप एक क्रोमा शूट लो, प्लेस करो। अब आप 2 3 4 5 जितने प्लेसिंग्स करने हैं आपकी चीज़ों पे आप कर सकते हो, एंड यू कैन प्लेस इट एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। बस इतना ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा ऑफ ना लगे। तो जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि कॉर्नर पे, नीचे की तरफ कॉर्नर पे हो। राइट टॉप पे मारने के टॉप पे पहले करते थे न्यूज़ चैनल्स के लिए, अभी अवॉइड करते हैं बिकॉज वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। टॉप की तरफ जा रहा है ना तो मेरे ध्यान उस इंसान की तरफ नहीं रहेगा, मैं सीधा देखूंगा। हम लोग का नॉर्मली विजन कैसा रहता है, डायगोनल रहता है ना, रूल ऑफ थर्ड जो रहता है। सो मैं ऊपर की तरफ उतना ध्यान नहीं दूंगा जितना मैं नीचे के साइड में दूंगा। बाकी छोटा बड़ा तो जैसे करना है, या तो फिर जैसे मैंने बोला था, आप एक अपना पूरा रख सकते हैं, अपना वॉइस ओवर रखिए, लेट द होल थिंग गो, फिर वापस से अपना एक फुटेज दिखाइए जिसमें आप कर रहे हैं। अगर आपको दोनों रन नहीं करना है तो, दोनों साइमल्टेनियस नहीं दिखाना है तो साइमल्टेनियस नहीं दिखाना है तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। मैं ये इसका लिंक भी मैं आपको सेपरेटली ये कर देता हूँ। हमें